जो लिंडर या फिर जो एस्थेटिक, जिन्हें आप सभी जो भी बॉडी बिल्डिंग के फैंस हैं आप सभी ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी आप इन्हें कह सकते हैं। इनका जो इम्पैक्ट है आज की मॉडर्न टाइम ऑफ बॉडी बिल्डिंग में बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि इनके पास जो एबिलिटी है अपने मसल्स फाइबर्स को शो करने की, वो एबिलिटी बहुत रेयर पर्सन्स में होती है। जैसे आप एलियंस गेम्स भी समझते होंगे, या फिर इन्होंने जो उसे नाम दिया एलियन गेम्स, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। आज इन्हीं की बायोग्राफी या फिर आप कह सकते हैं इन्हीं की लाइफ जर्नी के बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये कोई इतने बड़े एथलीट नहीं है, ना ये इतने बड़े बॉडी बिल्डर हैं जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, जैसे रॉनी कोलमैन या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, जिनकी लाइफ जर्नी से आपको बॉडी बिल्डिंग से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इनकी लाइफ जर्नी के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि इनकी जो लाइफ स्टोरी है, इनकी लाइफ स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। और इनकी लाइफ जर्नी में जो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ करता था, वही एक टाइम ऐसा भी आया जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जिनकी वजह से इनकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी मानी गई एलियन गेंस। एक टाइम ऐसा आया कि इसी एलियन गेंस की वजह से उनका लेफ़्ट हैंड का जो बाइसेप टेंडन है वो टूटा और बहुत सारी इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ा। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। 14 जनवरी 1993 में इनका जन्म हुआ जर्मनी के अंदर, जहाँ पे एक छोटे सा शहर है रेजेंसबर्ग करके, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। स्टार्टिंग से ही जो एस्थेटिक थे, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में अपने आप को पसंद किया करते थे, स्पोर्ट्स ही खेला करते थे। और उनका इंटरेस्ट, जब वो टीनेजर थे तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बाइक राइडिंग में था, जिसमें वो बहुत अच्छा तरीके से अपने आप को बिल्ड करते जा रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स वो खेला करते थे, जैसे डर्ट मास्टर, विंटरबर्ग, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें वो कम्पीट किया करते थे, बहुत अच्छा स्कोर किया करते थे, बहुत अच्छी प्लेसिंग लिया करते थे। लेकिन इन्हीं सब कॉम्पिटिशन्स के प्रैक्टिसिंग के दौरान उनको एक इंजरी हुई, जिस इंजरी ने उनके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले किया, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। वहाँ पर जब उनकी इंजरी हुई, उनकी इंजरी लेफ़्ट लेग के घुटने में हुई थी, जिसकी वजह से वो जो अपनी बाइक राइडिंग का जो सफ़र था उसे वहाँ पर छोड़ना पड़ा उन्हें। और सिर्फ अपनी जो मोबिलिटी थी, अपने फंक्शन, बॉडी के मूवमेंट को तरीके से चालू रखने के लिए उन्होंने जिम ज्वाइन करा था, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मोबिलिटी चालू रखने के लिए। लेकिन एक दिन जब वो अपने फ़ादर के साथ बैठे थे तो उनके फ़ादर ने उन्हें एक ऐसी किताब दी जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और वो किताब किसी और की नहीं, सभी के फेवरेट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की थी। उस किताब का नाम था द ग्रेट बुक ऑफ बॉडी बिल्डिंग बाय आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद जो एस्थेटिक को आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इतने ज़्यादा पसंद आने लगे, और हर एक जो बॉडी बिल्डिंग का फ़ैन है उन्हें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत ज़्यादा पसंद वैसे भी आते हैं, क्योंकि सभी के रोल मॉडल ही वो होते हैं। तो उन्हें इतना ज़्यादा उनका जो फेम था, उनका जो करिश्मा था, जिसे देखकर वो इतने ज़्यादा पैशनेट हो गए इस चीज़ को लेके कि वो कुछ भी करके बस बॉडी बिल्डिंग में एक अच्छी फिज़िक अचीव करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें जो तरीका ठीक लगने वाला था वो करने वाले थे। तो उन्हें जो बेसिक नॉलेज थी उस नॉलेज के पीछे वो गए, अपना स्टार्ट किया। उनका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत धीमे से धीरे धीरे स्टार्टिंग करी। उसके बाद उनके फादर ने उन्हें एक ऐसी डीवीडी दी, ऐसी मूवी दी, जिस मूवी को देखने के बाद उनका और ज़्यादा इंटरेस्ट डाइट, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, इन सब के ऊपर भी बढ़ गया। जो मूवी थी पंपिंग आयरन, आप सभी ने देखी होगी पंपिंग आयरन, जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी है। बहुत सारे लोग इसी मूवी के बाद से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जानना शुरू करे थे होल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इस मूवी के बाद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक वर्ल्ड फेमस एथलीट बन गए थे। ना कि सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, और बहुत ज़्यादा फेम उन्हें हासिल हुआ था। उस मूवी को देखने के बाद जो एस्थेटिक भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए, बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गए, उनकी एनर्जी बहुत हाई हो गई, जिसकी वजह से वो अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन इनकी जर्नी में यहाँ से एक ऐसा चेंज आने वाला है जिसको आप चाहे तो एक पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं और एक नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा इम्पैक्ट इनकी बॉडी लाइन में हुआ कि जब इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, तो जब भी कोई एथलीट स्टार्टिंग करता है तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जिसे न्यूबी गेंस कहा जाता है। उससे बहुत सारे लोग अच्छा खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों के चलते उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिली थी बाउंसर की। उस जॉब को करते वक्त उनके जो आसपास का सराउंडिंग एरिया होता है, क्योंकि बाउंसर की जॉब ऐसी होती है कि उनके सराउंडिंग एरिया में बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं, तो उस टाइम में उनके जो आसपास के लोग थे वो उनसे सभी साइज़ में बड़े थे। तो जब स्टार्टिंग में कोई एथलीट होता है या कोई भी न्यूबी जो भी जिम जाना स्टार्ट करता है, जिन्हें नए नए गेन से स्टार्ट होते हैं, जिनकी नई नई गेनिंग स्टार्ट होती है, वो सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए, क्योंकि उनके पास इतनी ना नॉलेज होती है ना एक्सपीरियंस। वो बस सोचते हैं कि
कोई प्रोटीन पाउडर या कोई और सप्लीमेंट या कुछ और जो सीनियर्स यूज़ कर रहे हैं वो मैं भी यूज़ करूँगा तो मैं भी उनके जैसा जल्दी हो जाऊँगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। यही गलती सभी करते हैं और यही गलती इन्होंने भी करी। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग गेम ये हुआ कि जिसके पास ये गए थे हेल्प लेने के लिए, क्योंकि जो इनका पूरा का पूरा ग्रुप था बाउंसरों का, उसमें कुछ ऐसे भी थे जो स्टीरॉइड्स यूज़ किया करते थे, जैसे टेस्ट है, ट्रेनबोलिन है, ये सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे। उनमें से उन सभी बाउंसरों में से किसी के पास अपना एक एक्स्ट्रा किट बची हुई थी स्टीरॉइड्स की, उसे वो यूज़ नहीं करना चाहता था। तो उसे बेचने के लिए उन्होंने जो एस्थेटिक को, जो लिंडर को किसी तरीके से मनाया कि तुम इसे यूज़ करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारा मसल साइज़ गेन होगा और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो उस टाइम में उनके पास जो जॉब से पैसे आ रहे थे तो उनके पास पैसे भी थे, तो किसी तरीके से उन्होंने उसे अरेंज किया और उससे ले लिया। जब उन्होंने 1 हफ्ता तक उसे यूज़ किया तो उनका जो ग्रोथ हार्मोन लेवल है, जो उनका ह्यूमन हार्मोन लेवल है, जो टेस्टोस्टेरोन उनका नॉर्मल लेवल है, वो डाउन होने लग गया, क्योंकि वो सारे स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं अगर आपकी बॉडी उसे अडॉप्ट नहीं करती है, या फिर आपको ये नहीं पता कि उनका यूज़ कितने ज़्यादा लेवल में होना चाहिए, कितनी मिलीग्राम की लिमिट तय होनी चाहिए। किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना उनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और ऐसे ही उन्होंने किया था, जिसकी वजह से 1 हफ्ते के बाद उनकी जो चेस्ट में जो गाइनो का एरिया होता है बहुत ज़्यादा पेन करने लगा, उनकी जो चेस्ट निपल्स थे वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगे, जिसके बाद उन्होंने वापस उस दोस्त के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, इसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ फेस करी जिसे वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया, जो कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि किसी भी नए, किसी भी अननोन बंदे के पर्सन की बात सुनकर कुछ भी ले लेते हैं, आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं, खुद उसके बारे में पढ़ते नहीं, रिसर्च नहीं करते, किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास नहीं जाते। ये चीज़ उन्होंने उस टाइम गलती करी थी। उसके बाद उन्होंने कान पकड़ लिया कि कभी ये गलती नहीं करूँगा, और उसके बाद उन्होंने जो भी चीज़ करी खुद उसके बारे में पढ़ा, नॉलेज ली और तभी उसके बाद किया। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि उनका जो खुद का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था, खुद का जो हार्मोन लेवल था, वो इतना गिर गया था कि उन्हें दोबारा अपने नॉर्मल लेवल तक आने के लिए उन्हें परमानेंट टेस्टोस्टेरोन लेना ज़रूरी हो गया, पर वीक कुछ मिलीग्राम। लेकिन उन्होंने पर वीक जो उनका एक लेवल आज की डेट तक भी फिक्स हो चुका है कि उन्हें पर वीक जितना चाहिए होता है वो उन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना होता है। तो वो एक पोजीशन थी जहाँ से वो एक नेचुरल एथलीट से ना चाहते हुए भी गलती करके एक इन्हेंस्ड एथलीट बन गए, जो कि वो नहीं चाहते थे बनना, लेकिन फिर भी उनके साथ इंसिडेंट हो गया। और उसके बाद से उनके लिए मजबूरी हो गई कि अपने नॉर्मल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए भी उन्हें पर वीक कुछ ना कुछ मिलीग्राम में टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ा। ये एक ऐसी बड़ी गलती थी जिसका रिग्रेट उन्हें हुआ, और वो बहुत ही ओपन माइंडेड है। उसके बारे में उन्होंने एक अपनी यूट्यूब वीडियो में भी बताया, और मैंने जब उनको नेटी और नोट वीडियो में उनको बारे में क्लियरिफाई किया था, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं कि उनकी जो गलतियाँ थी और उस पूरे के पूरे स्टीरॉइड स्टोरी में उनके साथ क्या हुआ, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद एक और ऐसा पोजीशन आया, सब कुछ सही हो गया जब उन्होंने इसके पीछे स्टडी करी, इसके पीछे फॉलो किया इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से, एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपने टेस्ट लेवल को एक लेवल पे लेके आए। उसके बाद लाइफस्टाइल इनकी ठीक हो गई तरीके से, एक पेशेंस लेवल के साथ अपनी बॉडी को कंडीशन से और साथ ही साथ साइज़ भी में भी मैच्योर करते हुए बड़े होते हुए गए। लेकिन फिर उसके बाद इनके लाइफ में अभी करंट टाइम में एक ऐसा पीरियड चला जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा फेम मिला था, जो इनका एलियन गेंस है, कि इनके चेस्ट के सारे फाइबर डिफरेंट तरीके से मूव करते हुए दिखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई थी। एक बहुत ही ऐसी कहानी इसकी पीछे है जिसको सुनकर शायद आपको हंसी भी आए, कि एक दिन ये टॉयलेट में बैठे हुए थे, और टॉयलेट पे बैठे बैठे जब ये अपना हाथ पीछे करके टॉयलेट पेपर निकाल रहे थे, तो उस टाइम पे हाथ इनका खिंच रहा था, क्योंकि वो टॉयलेट पेपर दूर रखा था। जब वो खिंच रहा था तो उनका राइट साइड के जितने भी चेस्ट के फाइबर्स थे वो थोड़े थोड़े मूव कर गए। तो उन्होंने जब इस चीज़ को नोटिस किया तो उन्हें लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। जब वो वापस उस रूम से बाहर आए फ्रेश होकर, फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश करा कि क्या ये मैं दूसरे वाले जो चेस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या उससे भी मैं कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने ये चीज़ करके देखी तो उन्होंने ये पाया कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है। तो उसके पीछे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी, पूरा फोकस लगाया। उसके बाद इसी चीज़ पे वो काम करते चले गए, बॉडी पे काम किया और इस चीज़ के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के बेस पे जानती है कि उनके पास एलियन गेंस है, और एलियन गेंस के ऑनर के नाम पे ही उन्हें जाना जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज होते के बावजूद एक टाइम ऐसा आया कि इसे भी एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी देखना पड़ा। इस पोजीशन में जो आज का करंट पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है उनकी लाइफ का, अभी के टाइम में भी
जब उन्होंने बीच में, क्योंकि ऐसा करना उनका एवरेज हो गया है कि वो कभी भी अगर ट्राई करते हैं अपने एल्बोज को क्लोज लाके वाइड करने की, तो हमेशा उनके फाइबर अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी बार उसे कर चुके हैं कि उनके फाइबर अपने आप, अगर वो ना चाहे तो भी, अगर अपने हाथों को चलाए भी, थोड़ा बहुत आगे पीछे करें, तो भी उनके फाइबर्स अपने आप एक्टिवेट होकर पूरे के पूरे तरीके से फ्लेक्स्ड हो जाते हैं। तो एक दिन वो ऐसे फ्लेक्सिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे जब वर्कआउट करने के बाद, तो उस टाइम पे जैसे उन्होंने फ्लेक्स किया, उनके लेफ्ट हैंड का बाइसेप टेंडन जो कनेक्ट रहता है एल्बो जॉइंट के पास में, वो फ्लेक्स कर रहे थे। उस टाइम में उस टेंडन के पास में एक वीक पॉइंट था जो वहाँ से हल्का सा टूट गया, जिसके बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। 14 से 15 दिनों तक के लिए उनकी पूरी की पूरी सर्जरी चली और उसके बाद जाके उनका वो एल्बो टेंडन जोड़ा गया, टाके लगाए गए। लेकिन वो अब एल्बो टेंडन परमानेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना कि वो पहले हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा चढ़ाव उतार चढ़ाव चलते रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि उन्होंने, बेसिक तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में उनकी जो स्टीरॉयड क्लैन जो उन्होंने पहली चलाई, बाय मिस्टेक ही चलाई हो, लेकिन उस गलती की सज़ा उन्हें ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि कभी भी अब वो नेचुरल अगर वो रहेंगे तो वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी खो देंगे और अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल भी खो देंगे। तो ज़िंदगी भर अब उन्हें पर वीक कुछ ना कुछ मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ता है। और सेकंड चीज़ जो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ करता था कि वो अपने चेस्ट के फाइबर से, चेस्ट रिपल्स जिसे आप कहते हो, वो दिखाकर उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाई थी। वही उनका एक डिसएडवांटेज बना कि उनकी बॉडी का एक वीक पार्ट ऐसे बन गया कि उन्हें लास्ट में जाकर उसके लिए भी एक सर्जरी करानी पड़ी। और अभी के पीरियड में उनके साथ और भी ख़राब हुआ कि जो उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जा रहा था, उनके एंड्रोजन्स बढ़ रहे थे, उनके पास में गायनो की प्रॉब्लम हुई और अभी जस्ट करंट उन्होंने अपने गायनो की सर्जरी कराकर उसे ठीक कराया है। तो बहुत सारी परेशानियां जो एस्थेटिक ने झेली, लेकिन जो एस्थेटिक मेरे भी एक फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि उनके पास एक मेंटालिटी ऐसी है कि वो कभी भी नेगेटिव वाइब्स कभी भी नहीं देते अपने पास से, हमेशा पॉजिटिविटी की तरह सोचते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता उनको देखकर कि उनमें एनर्जी की कोई कमी हो। अगर वो इंजर्ड हैं, उनके डे अच्छे नहीं चल रहे, उनकी बॉडी अच्छी नहीं चल रही, या वो ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हैं, प्रॉब्लम को किस तरीके से कितने टाइम में ओवरकम करना है ये सोचते हैं। और ये किसी भी एथलीट को एक नॉर्मल से ग्रेटेस्ट बनाने का दम रखता है। और अगर हम उनके कंपटीशन की बात करें तो उन्होंने एक ही बार कम्पीट करने का ट्राई किया था, वो भी जर्मनी में ही। तो वहाँ पर उस टाइम में नया नया मेंस फिजिक ओपन हुई थी, उस टाइम पे उनका साइज़ बहुत बड़ा था, तो उन्हें स्टेज पे चढ़ने ही नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी पोजिंग भी मेंस फिजिक जैसी नहीं थी। तो बस उनका कंपटीशन करियर तो इतना ही है, लेकिन इनका ओवरऑल करियर फिटनेस इन्फ्लुएंसर के नाम पे बहुत बड़ा है। इंस्टाग्राम पे आप इन्हें सभी फॉलो करते होंगे, आई होप सो। तो इनकी लाइफ जर्नी यही है कि इनकी लाइफ जर्नी से सीखने को यही चीज़ें मिलती हैं कि अपना पेशेंस रखें, हार्ड वर्क करें और धीरे धीरे ग्रोथ करें, कभी भी फास्ट ग्रोथ करने के पीछे ना जाए। आई होप आपको ये पसंद होंगे, इसीलिए आप लोगों ने ये वीडियो देखी। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस और एथलीट के बारे में देखना चाहते हैं, या आप कोई भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको वो वीडियो बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।